मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू यूनिक लर्नर्स कोचिंग सेंटर where learning becomes legendary. I am Jakia Khan, your English educator, where we teach not just knowledge but values. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जरूर याद रखें, जब खान मैडम हो साथ तो डरने की क्या बात। So, my dear viewers, in this video, I am going to tell you about a truly heroic personality. मैं ऐसी एक वीर महानायक के बारे में बात करने जा रही हूँ जिनके जन्म जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाई जाती है। मैं उस महान वीर की बात कर रही हूँ जिन्होंने महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन का सम्मान दिया। So, this is none other than the one and only Netaji Subhash Chandra Bose. लड़े बन के स्वराज लड़े झुमके खिलाफ दाढ़ी गोरों के आंखों में किए सड़कों पर मार्च मिले हमें इंसान भारत संघर्ष पर लिखी की रहस्यमय इंसान का पकड़ना आसान कार्य कारण में सबसे विध्वंस बम लाश विमान में मरे ना मरे सवाल बस बना है बोस। एक सवाल, अगर सुभाष चंद्र बोस जी स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने होते तो क्या भारत का विभाजन होता? क्या देश का बंटवारा होता? क्या हमारे भारत की किस्मत कुछ और होती अगर उन्होंने आजाद भारत का नेतृत्व किया होता? क्या सुभाष चंद्र बोस के बिना भारत को आजादी मिल पाना संभव था? क्या उनके बिना भारत स्वतंत्र हो पाते? आखिर कौन है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस? आइए जानते हैं इस एपिसोड में द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एक विद्रोही आत्मा, एक अग्निमय व्यक्तित्व, लेकिन भीतर से गहरे आध्यात्मिक स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित वो आत्मा कभी झुकी नहीं, ना किसी सत्ता के सामने, ना किसी साम्राज्य के सामने और ना ही किसी अन्यायपूर्ण व्यवस्था के सामने। प्रेसिडेंसी कॉलेज, कलकत्ता। सुभाष चंद्र बोस studied at Presidency College in Calcutta, now Kolkata. In 1916, E.F. Orton नामक एक ब्रिटिश प्रोफेसर द्वारा इंडियन कल्चर को इंसल्ट किया जाने पर एक भारतीय छात्र चुप रहना स्वीकार नहीं किया। विरोध हुआ, टकराव हुआ और इसका परिणाम उन्हें कॉलेज से रस्टिकेट यानी निष्कासित कर दिया गया। तब दुनिया ने कहा, ये लड़का नालायक, नामुराद, नामाकूल है, जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन इतिहास जानता था वो हार नहीं थी, वो क्रांति की शुरुआत थी। फिर वो लड़का इंग्लैंड गया, वहां ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी किया। द मोस्ट एलीट करियर ऑफ इंडिया, आज जिसे हम UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, वहां भी सुभाष चंद्र जी ने प्रूव कर दिया कि प्रतिभा में भी वो सर्वोच्च है और सुभाष जी ने ऑल इंडिया रैंक 4 सिक्योर किया था। ब्रिटिश राज की प्रेस्टिजियस जॉब उसके सामने थी, पावर, स्टेटस, अथॉरिटी सब कुछ था, लेकिन हमारे वीर नेताजी ने ऐसे जिल्लत भरा, गंदगी भरा, करप्शन से भरा गवर्नमेंट जॉब को ठोकर मार दी। द गवर्नमेंट दैट वाज लेड बाय nothing but buffoons
who often gave the hate speech and derogatory remarks against minority communities. वो बफून्स यानी अंग्रेज सरकार खुद को मामा जी बताते थे, खुद को अपना बताते थे। वो अंग्रेज सरकार खुद को अपना बताते थे और खुद को मामा जी कहलाते थे। लेकिन कंस और शकुनी की चाल बड़ी सलीके से चलते थे। भाईचारा और एकता पर वार, सत्ता में बैठे लोगों का एक अद्भुत विचार, ना मिला न्याय, सरकारी सुविधाओं के प्रलोभन में पड़कर लोगों ने भुला दिया वो दर्द और दबा दिया जज जी का समाचार। अगर आर्टिकल 19 यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यूज किया तो सिडिशन लगा देती है ये सरकार। तब हमारे प्यारे नेताजी असम के वीर लासित बोरफुकन जी की तरह एक हीरोइक लाइन दोहराई, एक बेखौफ भरा अल्फाज, देखौत कोई मुमाय डांगोर नहोय, जिसका हिंदी अनुवाद देश से बढ़कर कुछ भी नहीं, चाहे वो शकुनी मामा हो या कंस मामा ही क्यों ना हो। फिर सुभाष जी भारत लौटे, कांग्रेस का नेतृत्व संभाला और फिर संघर्ष ले गया उसे यूरोप। जर्मनी के धरती पर उस रिबेलियस सोल ने प्रेम भी जाना, एमिली शेंकर, a gentle soul who understood his storm within. They fell deeply in love. फिर भी प्रेम में होते हुए भी सुभाष जी का अंतिम समर्पण देश को ही रहा, क्योंकि उनके लिए देश ही सर्वप्रिय था। और फिर जन्म हुआ आजाद हिंद फौज का, जिसे आईएनए कहते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी, एक ऐसी सेना जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए बनी, एंड वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑल फीमेल कम्बैट इन्फेंट्री, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, क्रिएटेड बाय सुभाष चंद्र बोस। नेताजी ने कहा, नारी इस धरती पर केवल रसोई में चूल्हा चौका करने, बच्चे पैदा करने और पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए नहीं आई। बॉर्डर पर सिर्फ जवान ही बलिदान क्यों दे, वीरंगनाएं देश के लिए शहीद क्यों नहीं हो सकती। These lines were said by Subhash Bose, a man who uplifts women empowerment and equality. So hats off to this gentleman. आज हम जो फ्रीडम सेलिब्रेट करते हैं उसमें इस बलिदान की अग्नि जलती है, और इस तरह हम आज़ादी के और करीब पहुँचे। So that is how we move closer to freedom with Subhash Chandra Bose behind every rebellion and every master plan. So आज़ादी यूं ही नहीं मिली, उसे सुभाष बोस जैसा और शहीद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने गढ़ा, जिन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास लिखते हैं और कुछ इतिहास बन जाते हैं। नेताजी सुभाष बोस इतिहास नहीं, एक जलता हुआ चेतना है। So, my dear viewers, before we end, let us ask ourselves, where the sacrifices of revolutionaries like Subhash Chandra Bose and Shahid Bhagat Singh truly worth it for us? Are we living the freedom they dreamed of, or are we still bound in new form of slavery? So my dear viewers, this is the end of today's video.
I will see you in the next episode with a new story. So till then, stay tuned. Please like, comment, share and subscribe. Stay connected with us for the next update. Do click the bell icon so you get notified whenever I upload a new video. So, shukriya and thank you for watching. खिला डाली घोड़ों के आंखों में कि सड़कों पर मार्च में